वह बोली, अपनी 8वीं पास बीबी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एक अनपढ़ औरत का बोझ ढोते ढोते थक जाओगे। मैं भी एक अधिकारी हूँ, तुम भी एक अधिकारी हो, दोनों की अच्छी जमेगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी पत्नी 8वीं पास थी और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था। मैं पढ़ाई में हमेशा ब्रिलियंट था। मुझे नौकरी लगने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, मगर शादी के बाद कमाना भी जरूरी था। मेरी पत्नी ने कहा, मैं कब कमाऊंगी जी, आप नौकरी की तैयारी करो। मैं बोला, तुम कैसे कमाओगी? तब वह बोली, मैं सिलाई करना जानती हूँ, मेरे घर वालों ने मशीन भी दी है, आप फिक्र मत करो। जब तक आप नौकरी नहीं लगते मैं इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं घर में सबसे बड़ा था। 2 वर्ष पहले पिताजी का देहांत हो चुका था। घर से एक छोटा भाई था, एक बहन थी, दोनों ही कुंवारे थे। दोनों की पढ़ाई भी खर्चा ही हो रहा था। पत्नी के सहारे घर खर्च का जिम्मा छोड़कर कंपटीशन की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मगर उस वक्त में आश्चर्यचकित रह गया जब जब मेरी पत्नी ने पूरे घर को अपने अकेले दम पर ही संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थी। मेरी माँ भी उसका हाथ बटाती थी। उसके बाद सिलाई करने बैठ जाती थी। हमारे घर का ड्राइंग रूम यानी बैठक उसकी दुकान बन गई थी। पहले मोहल्ले की औरतें उसे सिलवाने आई थी, मगर कुछ ही दिनों में वह हमारे छोटे से शहर में प्रसिद्ध हो गई। डॉक्टर ने शिक्षक थी और कॉलेज की लड़कियां उसे अपने कपड़े सिलवाने आने लगी थी, क्योंकि रेखा महिलाओं के कपड़ों में नई नई डिजाइन डालकर सिला करती थी। उसके जैसा कारीगर शहर में कोई और नहीं था। बिना टेंशन के परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उस समय ग्राम सेवक की भर्ती का विज्ञापन निकला था। मैं उसका फार्म खरीद लाया था। तब पत्नी ने पूछा, यह क्या है? मैं बोला, ग्राम सेवक बनूंगा, उसी का फार्म भर रहा हूँ। वह बोली, नहीं, यह फार्म मत भरो, कोई बड़ी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करो। मैं बोला, उससे बहुत वक्त लग जाएगा, पहले जो भी नौकरी मिलने लग जाने दो। वह बोली, जिंदगी भर कंपटीशन ही देते रहोगे क्या? शुरुआत से ही बड़ी नौकरी की तैयारी करो। बताओ, सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है? मैं बोला, इसकी नौकरी सबसे आईएएस की नौकरी सबसे बड़ी होती है। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करके व्यक्ति सीधा जिला कलेक्टर बन सकता है। वह बोली, मैं आपको जिला कलेक्टर बनते ही देखना चाहती हूँ जी। फिर उसने ग्राम सेवक की भर्ती का फार्म को फाड़ कर फेंक दिया। फिर बोली, वह घर संभालने के लिए मैं हूं ना, आप बेफिक्र होकर अलग पढ़ाई में लग जाओ। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। अगर पत्नी ऐसा नहीं करती तो मैं आज कलेक्टर ही नहीं बन पाता। मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता। वह रात के 12 बजे तक सिलाई मशीन चलती रहती। काम छोड़कर वह बीच बीच में मुझे चाय बनाकर भी दिया करती थी। ना जाने किस मिट्टी की बनी थी वह, कभी भी थकती ही नहीं थी। 5 घंटे से ज्यादा मैंने उसे कभी किसी दिन सोते हुए नहीं देखा था। कभी कभी रेखा सिलाई मशीन के ऊपर ही सर रखकर सो जाया करती थी। तब मैं उसे गोद में उठाकर कमरे में लाया करता था। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर मैं दुगनी ऊर्जा के साथ तैयारी में जुट जाता था। वह कभी कभी काम से छुट्टी नहीं करती थी, मगर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया पूरे शहर में जश्न मनाया था। उस दिन उसने मशीन को हाथ भी नहीं लगाया और वह खुशी के साथ इतना नाची कि बीमार पड़ गई थी। मैं बोला, तू तो पगली है, अरे इतना भी कोई नाचता है क्या? वह बोली, बहुत खुश हूँ कि खुशी को काबू में नहीं रख पाई। क्या हुआ, बीमार पड़ गई तो? 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, मगर जश्न का वह दिन लौटकर थोड़ी आएगा, इसलिए जी भरकर जी लिया। सच कहूँ तो वह मेरी गुरु थी। मंजिल के लिए ही जी तोड़ मेहनत करना, फिर सफलता मिलना पर जश्न बनाना भी मैं उसी से सीखा था। वह खुशियों को समेटना जानती थी। मेरा छोटा भाई और बहन उसे मन ही मन माँ ही समझते थे, क्योंकि उसने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी भाभी है। तभी वह जब उन्हें डांटती थी तब वह चुपचाप उसकी डांट सुन लिया करते थे। आज वह दोनों भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। इसका श्रेय मेरी 8वीं पास पत्नी को ही जाता है। जब मैं ट्रेनिंग के लिए मसूरी गया था तब मैंने उससे कहा, तू भी साथ चल, मेरी वहां दिल नहीं लगेगा। तब उसने कहा, इतने स्वार्थी मत बनो जी, घर में माँ जी है, आपके दोनों भाई बहन है, अभी पढ़ रहे हैं, इन्हें भी काबिल बनना है। 2-3 साल की बात है, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। वह ऐसी ही थी, किसी का बड़ा उसे सोचना ही नहीं आता था। दिल की इतनी कोमल थी कि अनजान को रोते हुए भी देखकर वह रो पड़ती थी। तब मैं मसूरी आ गया। तब वह नए नए लोगों से मेरा मिलना हुआ। पता नहीं कैसे वह एक महिला आईएएस को मुझसे प्यार हो गया। वह भी मेरी तरह वहां पर ट्रेनिंग कर रही थी। शुरू शुरू में मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है,
वह मेरी दोस्त है बस, और कुछ नहीं। मगर जब 2 साल बाद हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई और हम अपने अपने निश्चित स्थल पर जाने वाले थे, तो उसने अपनी बात कह डाली। वह बोली, अपनी 8वीं पास दीदी को छोड़ दो, बीबी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एक अनपढ़ औरत का बोझ ढोते ढोते थक जाओगे। मैं भी एक अधिकारी हूँ, तुम भी एक अधिकारी हो, दोनों को अच्छी जमेगी। फिर मैंने उसे अपनी बीबी के त्याग आचरण के बारे में विस्तार से बताया। तब उसने मुझसे माफी मांग ली। बोली, एक आदर्श नारी हर कोई उसके जैसा नहीं बन सकता, इसके लिए बहुत ज्यादा संयम की जरूरत पड़ती है। कहते हैं जिंदगी कब कैसा मोड़ ले कोई नहीं जानता। यही मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी नई नई ज्वाइनिंग संभाली ही थी, सो रहा था, परिवार को अपने पास बोला ले आऊं, कि वह घर से एक रात फोन आया और मुझसे कहा गया कि रेखा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके सीने में तेज दर्द उठा था, इतना तेज कि उसने हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। वह जिंदगी के उस पद पर मुझे अकेला छोड़कर गई जहां उसके साथ जी भरकर जीना था। अभी तो मंजिल ही मिली थी, मगर आगे का लंबा रास्ता तो बाकी था। क्या फायदा बड़ा आदमी बनने का जिसमें वह ही नहीं हो जिसने बड़ा बनाया था। उसे गुजरे हुए आज 20 साल हो गए हैं। मैं आज भी अकेला ही हूँ। अब तो मन भी नहीं रह पाता, नहीं क्यों जी रहा हूँ। काश हमारी कोई औलाद ही होती जिससे रेखा का अक्स सोचकर तसल्ली तो हो जाती कि किसी से यूं ही उसका अंश बाकी है। जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाया करता था तो वह कहा करती थी कि थोड़ा सा और पढ़ लो जी, जब आप नौकरी लग जाओगे तब हम पूरी दुनिया घूमेंगे। मगर वह पागल तो शहर में भी मेरे साथ नहीं घूम पाई। एक वक्त था जब फुर्सत नहीं थी, और एक वक्त आज का है। अब फुर्सत भी है, पैसा भी है, मगर वह नहीं जिसके साथ जीना था, जिसका हाथ पकड़कर चलना था। यह जिंदगी है, यहाँ कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कह सकते। यह सबसे पहला वही जुड़ा होता है जिनका बिना रह नहीं सकते। वह सुनहरी धूप सी थी, वह घनी छांव सी थी। उसे याद करते करते दिन ढल जाता है, रात आंखों में गुजर जाती है। एक अरसा हो गया, मगर आज भी रह रहकर याद आती है। एक तरफ भीड़ सी है, मगर उसके बिना खुद को तन्हा पाता हूँ। लगता है रो रहा हूँ। जब मैं मुस्कुराता हूँ दिमाग कहता है सब्र कर ले, अब वह इस दुनिया में नहीं है। मगर दिल कहता है महसूस कर, वह तेरे आसपास ही है, कहीं यही मेरे पास है, मेरे दिल में है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अपने आपको कहानी को पूरा पढ़ा है इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।